नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास करके यूपी पीसीएस और आरओ के जो भी प्री या मेंस देने जाएंगे, ठीक है, उनके लिए तो अत्यंत इम्पोर्टेंट है। और यूपी के अदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको पेपर में क्या इस समय पढ़ने की ज़रूरत है, पेपर पे कैसी नज़र रखनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ यह दैनिक जागरण के पेपर का ही है, परंतु आप देखिए कैसे हमारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू का सारी चीज़ इसमें डिटेल है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके पढ़ता हूँ और आप भी इसे समझते जाइएगा। ऐसे ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस समय चुनाव आया हुआ है तो आपको हर हाल में पेपर पे पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे डेटा और स्कीम्स को बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला देखिए पॉइंट, गन्ना किसानों को 1.42 लाख करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, तो गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। तो यह सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि चीनी और गन्ना के कुल उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? यूपी का है। अभी भी बहुत लोगों के मन में महाराष्ट्र को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि चीनी उत्पादन महाराष्ट्र अग्रणी है। नहीं नहीं नहीं, गन्ना व चीनी दोनों में ही यूपी क्या है? अग्रणी, अर्थात प्रथम स्थान पर राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेहूँ, आलू, आम, आंवला, हरी मटर, दुग्ध उत्पादन में देश में यूपी क्या है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो आप देखते जाइए, एकदम बहुत अच्छे अच्छे इसमें डेटा हैं। ठीक है, तो किस में है? आलू, आम, गेहूँ, आंवला, हरी मटर और दुग्ध उत्पादन के साथ साथ संपूर्ण खाद्यान्न में भी पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इतने इतने लोगों को पैसे दिए गए। ठीक है, लेकिन अब हमें पता यहाँ से ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। ठीक है, तो इस योजना के तहत, यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसके तहत जो है कि मध्यम और छोटे किसानों को अब तो उनकी खेती कितनी भी क्यों ना हो, उन सभी किसानों को इसके अंतर्गत आच्छादित कर दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और इसमें 6,000 रुपये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक किसान को 2,000 2,000 2,000 करके 3 किस्तों में दिया जाता है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे इस योजना का पिक भी लगा के रखे हैं, आप उसे भी देख लेंगे। अगला देखिए, खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 गुनी की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसका कितना है। खास करके आता ही आता है धान और गेहूं का। तो आप देखेंगे खरीफ में धान की जो फसल है तो उसमें इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो 1960 रुपये, कितना? 1960 ग्रेड ए का, और 1940 अर्थात 1940 रुपये प्रति क्विंटल धान का एमएसपी है, नॉर्मल धान का। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। साथ साथ रबी की फसल में गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वर्तमान में, तो आप देखेंगे वो कितना है? तो 1975, तो 1975 रुपये प्रति क्विंटल। ओके, तो धान और गेहूं का याद होना चाहिए। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन संस्था करती है? तो CACP जारी करती है। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। ठीक, 1965 से जारी किया जा रहा है। अगला देखिए, किसानों को तो ये कितनी फसल ऋण दिया गया इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसको कितना दिया गया यह डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है
किसकी योजना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 2016 में 2016 में फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था और इसके तहत आप देखेंगे तो कुछ प्रीमियम जमा करना पड़ता है। ख़ास करके आपको रटा होना चाहिए कि कितना प्रीमियम किसके लिए है। तो जैसे रबी की फसल के लिए 1.5 है, कितना है 1.5 है, और खरीफ के लिए 2% है, और बागवानी फसल के लिए कितना है तो 5% है। कितना है बागवानी के लिए 5, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, डेटा बिल्कुल ये रटा होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको किसका नाम पता होना चाहिए, पिपराइच का। किसका नाम पता होना चाहिए, पिपराइच। पिपराइच उत्तर भारत का, यह एकमात्र उत्तर भारत का पहला ऐसा चीनी मिल है जो डायरेक्ट अब गन्ने के रस से क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा। तो उत्तर भारत का यह पहला ऐसा चीनी मिल होगा जो डायरेक्ट एथेनॉल बनाएगा, वो पिपराइच, जो कहाँ पर है, गोरखपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको ये खांडसारी इकाइयों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे भी डेटा इससे रिलेटेड कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आप देखिए जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर देख लीजिए, 46 वर्षों में लंबित बाण सागर परियोजना को पूर्ण किया गया। तो ये बाण सागर परियोजना किस नदी पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो सोन नदी, किस पर, सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी, इस पर है बाण सागर परियोजना, ठीक है। ये आपको पता होगा कि 2018 में मोदी जी जब मिर्ज़ापुर गए थे तो वहाँ पर इस परियोजना का शुभारंभ किया था, तो वो कंप्लीट हो गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यूपी और एमपी के बीच की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, ओके। तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इतना डेटा। बाकी आगे सब डेटा है उससे रिलेटेड आपको कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है कवर करना। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए कि फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर की तरफ हम लोग बढ़ सकें, ठीक है। ऐसी ही केंद्र सरकार की एक योजना आप जानते होंगे, कुसुम योजना, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, इधर कोई बहुत इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। आगे यहाँ पर एक डेटा है, इसे देख लीजिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। यह सब योजनाओं का डेटा आपको रटा होना चाहिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है, यह एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, अर्थात सामाजिक उत्थान के लिए है। अगर कोई किसान अपने खेत खलिहान कहीं पे भी कार्य करते वक्त डेथ हो जाती है, किसी भी दुर्घटना से अगर मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें 5 लाख का क्या देगी गवर्नमेंट, 5 लाख का इंश्योरेंस देगी, बीमा कवर देगी। या काम करते वक्त जो है अगर 60% की दिव्यांगता हो जाती है किसान को, तो 2 लाख से 3 लाख रुपए का सोशल कवर देगी, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर अब आगे जो भी डेटा हैं यहाँ पर ये हमारे काम के उतने नहीं है। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेटा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, 20 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। तो नए जो हैं वो 20 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना यूपी में किया गया है। तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब अगला देखिएगा, यहाँ पर एक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। गोरखपुर में देख रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट यहाँ पर है, गोरखपुर में वेटनरी विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एम्स तो बन ही रहा है, आपको पता है, ठीक है। और हाल फिलहाल में आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी गोरखपुर में ही हुआ, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए गोरखपुर में वेटनरी विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। आगे देखिए, एक स्कीम का जिक्र किया गया, उत्तर प्रदेश किसान सम्मान समृद्धि आयोग। योजना नहीं है, यह आयोग का गठन किया जाएगा। तो जब आप मेंस लिख रहे होंगे तब इसके बारे में डिटेल करके आप
उसे अपने आंसर में कोट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, वरासत अभियान। वरासत अभियान जिसे 15 दिसंबर 2020 को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। यह वरासत योजना आप जानते हैं कि ढेर सारा लेखपाल और ये तहसील के माध्यम से उलटफेर की जाती है, तो उसी को समाप्त करने के लिए, ताकि लोगों को उनकी वरासत पर प्रॉपर अधिकार हो सके और कोई विवाद ना हो, तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए ही वरासत अभियान सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब इसमें जितने भी विवाद हैं उनको लेखपाल क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वरासत अभियान किस गवर्नमेंट की है, तो यूपी गवर्नमेंट की, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें विवाद, ज़मीनी विवाद को यथाशीघ्र निपटारा करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आप देखिए नीचे आप देख ली तो यहाँ पर दिख रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो इस योजना की भी पिक मैं लगा के रखा हूँ, अभी आपको बताता हूँ, वही हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये क्या है, इसमें 3000 रुपये बीमा, मतलब जब भी किसान 60 वर्ष का हो जाएगा जब, तब उसे 3000 रुपये की, ठीक है, पेंशन दी जाएगी। तो यह किसान मानधन योजना है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे आ रहा है ये पॉइंटर। तो आगे देखिएगा, तिलहन में ये हमें पता नहीं हो ज़रूरत है। बुंदेलखंड में, ठीक है, इतने प्रतिशत तक, इसमें कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। वरासत अभियान का जिक्र कर ही दिया हूँ। ठीक है, अब हम योजनाओं की बात कर लेते हैं, जो कुछ योजनाओं को पिक मैंने लगाई है। जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, इसका देखिए ये हम लोगों को उसमें जिक्र किया गया था। ये योजना के बारे में आप जानते रहिए। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए है। ठीक है, इसमें जब किसान 60 वर्ष का हो जाएगा, तो जैसे सरकारी नौकरी में लोगों को पेंशन मिलती है, ठीक उसी प्रकार उसे 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और इसमें प्रीमियम जो अंशदान देना है वो 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये प्रति माह का योगदान किसान को करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट योजना देख लीजिए, उत्तराधिकार या वरासत अभियान। उत्तराधिकार या वरासत अभियान जो अभी हमने जिक्र किया, यह 15 दिसंबर 2020 को, ये आपको डेट पता होना चाहिए। ठीक है, तहसील दिवस पर इसको स्टार्ट किया गया है। और अब इसमें क्या है, विवाद से, सभी ज़मीनी विवाद से जुड़े सारे मामलों को सुलझाए जाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक, चलिए अब हम अगली योजना देख लेते हैं जो जिक्र किया गया था इसमें, वो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से लॉन्च की गई है, तो आपको ये डेट रटी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो 2016 से। यह फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर करती है, जिसके कारण किसानों को आय में स्थिर करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब इसी में हम देख रहे थे कि कितनी प्रीमियम है। ये प्रीमियम आपसे हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता रहा है। देख लीजिए यहाँ पर सभी खरीफ फसलों के लिए कितना है, तो 2% का प्रीमियम जमा करना है। रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम है, और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। ये आपको, ये तीनों डेटा आपको एकदम घोट के पी जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अगली योजना को। ठीक, यहाँ पर देखिए इस योजना के बारे में, सीएम योगी ने उत्तर भारत की पहली एथेनॉल या चीनी मिल, जिसका जिक्र मैंने किया, उसमें लिखा नहीं है पिपराइच क्षेत्र में, तो पिपराइच जो चीनी मिल गोरखपुर की है, यह उत्तर भारत की पहली एथेनॉल उत्पादन मिल बनी है, जो डायरेक्ट चीनी से क्या करेगी, खांडसारी से एथेनॉल बनाया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप एक योजना का और जिक्र है देख लीजिए। ठीक है,
यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना कब से लॉन्च की गई है? तो इसे फरवरी 2019 से लॉन्च किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक किसान को सीधे उसके बैंक खाते में 6,000 रुपये 2,000 अर्थात 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके उसके अकाउंट में डाला जाएगा। और इस योजना के बारे में और देख लीजिए, कौन योजना का वित्त पोषण और कार्यान्वयन करेगी? तो यह भारत सरकार की, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, देख लीजिएगा कि यह भारत सरकार की 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये सब पीसीएस और आरओ में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो इस प्रकार की योजनाओं के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक, तो क्या है, कितना दिया जाएगा पैसा, वो 6,000 रुपये है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार आप देखिए कि कैसे पेपर में इस समय पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव आने वाले कल में होंगे यूपी में, इसलिए अच्छे डेटा को दिए जाएंगे और वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे प्री हो या मेंस। इसलिए आपको कहाँ पर नज़र रखनी है, ठीक है, और ध्यान से आप पेपर की कटिंग इस समय रखते जाइए। चलिए, तो जो भी ऐसी स्कीम या जो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आएगा उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।